हेलो गाइस, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये केमिस्ट्री जगत का बड़ा ही धांसू टॉपिक है। आज मैं आपको धातु अधातु और उपधातु पहचानने का जंतर मंत्र बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे, एसएससी, जीडी, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये 9th 10th 11th 12th 8 जैसे बच्चे के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आओ आज हम समझते हैं एक ट्रिकी अंदाज में कि अगर हमें धातु पहचानना है ना, तो अगर बाहरी सेल में 1 2 3 4 आए, यानी ये समझो ये धातु का मोबाइल नंबर हुआ 1 2 3 4। आप इससे धातु को कॉल करो। लेकिन याद रखना, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये अपवाद है। अपवाद का मतलब हम लोग गांव में एक कहावत कहते, एक लहार गांव से बाहर, मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, ट्रिक नंबर 2 है, अगर बाहरी सेल में 5 6 7 8 आए, यानी 5678 मोबाइल नंबर आए ना, तो आप उसको अधातु नॉन मेटल समझोगे। और ट्रिक नंबर 3 है कि सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये उपधातु है। इसको आप याद रख लो। इतना ही उपधातु होता है 118 तत्व में। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये उपधातु है। अब देखो, आप धातु, अधातु और उपधातु तो याद ही रखना होगा। यानी धातु, मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना पड़ेगा। अब देखो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और आपको समझाते जाते हैं। देखो, हाइड्रोजन में 1 होगा, यानी के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब यहाँ हम लिखे हैं कि बाहरी सेल में 1 2 3 4 हो तो धातु होगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, इस रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब ये धातु नहीं होगा। और ये अपवाद इसमें भी नहीं है, रूल ट्रिक नंबर 3 में भी नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये अधातु है। ये अधातु है, समझ रहे हो ना। क्योंकि बाहरी सेल में देखो के में 1 है, लेकिन यह अपवाद है, और अपवाद है तो यह धातु हो जाएगा। अब हीलियम 2 में आओ, हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो, ये के सेल में 2 ही रहता है। अब हम हीलियम को भी अधातु कहेंगे। हीलियम को भी अधातु की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो, यहाँ यह 2 आया है तो आप अपवाद में यहाँ हीलियम भी जोड़ दो। ऐसे हीलियम को हम अधातु भी कहते हैं और इसको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लिथियम पर आओ तो क्या लिखते हैं, के सेल में 2 और के सेल, के बाद के एल। अब देखो, के सेल में 2 हुआ, एल सेल में 1 हुआ, तो देखो अगर अंतिम में 1 रहेगा तो ये धातु होगा। अब इसको हम लिथियम को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अब बेरिलियम 4 पे आओ तो देखो 2 और 2 लिख सकते हैं। के सेल तो 2 से भरता है और एल सेल में 2 है, और अंतिम में अगर 2 रहेगा, लेकिन देखो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, यानी बेरिलियम। और यहाँ देखो, बेरिलियम तब क्या हो जाएगा, ये तो अपवाद में भी नहीं है, तो बेरिलियम को हम क्या कहेंगे, ये 2 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है, तब तो इसको हम धातु कहेंगे भाई, तब तो हम इसको धातु कहेंगे, क्योंकि बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बोरॉन पर आओ, बोरॉन का 5 होता है तो क्या लिखेंगे, 2 और 3। अब देखो, ये के सेल है, अब ये एल सेल है। अब देखो, अब ये बोरॉन क्या है, ये तो उपधातु में आता है, हमको याद रखना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उपधातु। उपधातु। अब देखो, कार्बन 6 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 और 4, यानी के सेल और एल सेल। अब देखो, ये 4 है, लेकिन कार्बन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हम कार्बन को क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, अधातु कहेंगे। अब देखो, नाइट्रोजन 7 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 और 5, ये के सेल और ये एल सेल, यानी ये 8 तक जाएगा। अब देखो, अंतिम में 5 है तो देखो 5 है,
तो बाहरी सेल में अगर 5, 6, 7, 8 रहे तो हम उसको अधातु कहेंगे ना, हम नाइट्रोजन को अधातु कहेंगे बड़े मज़े से। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते जाना। ऑक्सीजन 8 है, 8 है तो हम क्या लिखेंगे 2 और 6, यानी के सेल में 2 होगा और ये एल सेल में 6 होगा। अब देखो ये 6 है, 6 है तो क्या होगा अधातु हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को हम अधातु कहेंगे। आप तो समझ रहे हो, जरा और थोड़ा धैर्य बना के रखो। अब फ्लोरीन 9 है, इसको क्या बोलेंगे 2 और 7, के और एल, ये 8 तक का कोटा, 8 में ये भर जाएगा। अब देखो अंतिम में 7 है तो हम फ्लोरीन को भी क्या कर देंगे अधातु। अब देखो नियॉन 10 है, हम इसको लिखते हैं 2 और 8 और के और एल, और आपको ये कमेंट करके जवाब देना है कि ये नियॉन क्या है। अब देखिए सोडियम 11 हम इसको क्या लिखेंगे 2, 8 और 1। अब देखो ये के सेल है, ये एल सेल तो भर गया और ये देखो एम सेल। अब देखो अगर बाहरी सेल में अगर 1, 2, 3, 4 कोई आए, 1 आए ना, तब ये क्या है सोडियम हमार धातु है। अब चलो, अब मैग्नीशियम 12 है तो क्या लिखेंगे 2, 8 और 2, ये के सेल है, ये एल सेल है और ये एम सेल है। तो देखो बाहर में 2 है तो यहाँ क्या है बाहरी सेल में 2 है तो हम मैग्नीशियम को क्या कहेंगे धातु। अब एल्युमिनियम देखो 13 है तो क्या होगा 2, 8 और 3, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया, और आप इसको कमेंट करके बताओगे ये क्या होगा। अब देखो सिलिकॉन 14 है तो इसको अब देखो यहाँ सिलिकॉन हमारा क्या है, इसको तो इलेक्ट्रोनिक लिखना और याद रखना है। सिलिकॉन क्या है ये उपधातु है, तो सिलिकॉन क्या हो गया उपधातु। अब देखो फास्फोरस 15 है तो 2, 8, 8 2 10 और 5 15, ये के सेल हुआ, ये एल सेल हुआ और ये एम सेल हुआ। अब देखो अंतिम में 5 है, 5 है तो क्या हो जाएगा देखो 5 है तो क्या हो जाएगा अधातु, ये हमारा अधातु होगा। ठीक है, अब सल्फर 16 में आओ भैया, 2, 8 और 6, 2, 8, 6, 8 2 10 16। अब देखो अब अंतिम में 6, यानी बाहरी सेल में 6 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे अधातु कहेंगे ना। अब देखो अब क्लोरीन 17 है, इसको हम क्या लिखेंगे 2, 8 और 7। अब देखो अंतिम में 7 है, यानी बाहरी सेल में 7 है तो हम इसको क्या कहेंगे बड़े मज़े से कहेंगे कि भाई ये अधातु है। अब ऑर्गन 18 देखो, आपको बताना है ऑर्गन 18 क्या होगा, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अब पोटासियम 19 में आओ भाई, 2, 8, 8 कितना हो गया 8 2 10 8 18, ये के सेल हो गया फुल 2 से, के सेल 2 से ही फुल हो जाता है, एल सेल 8 हो गया, एम सेल भी 8 हो गया, के एल एम अब के बाद एन होगा यानी 1। देखो जरा हम इसको उठा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से सब दिखे, ये एन सेल देखो। अब बाहर में 1 है, यानी बाहरी सेल में 1 हो तो हम उसको क्या कहेंगे बताओ, इसको हम कहेंगे धातु। 1 है ना, तब इसको हम क्या बोलेंगे धातु बोलेंगे। अब कैल्शियम को क्या लिखेंगे 2, 8, 8 और 2, तो 8 2 10 8 18 2 20, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। देखो बाहरी सेल में अगर 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑफकोर्सली हम उसको क्या बोलेंगे धातु बोलेंगे, और इस तरह कैल्शियम धातु हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सवाल जो मैं आपसे कमेंट पर पूछा हूं इसका जवाब जरूर दोगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।